वेलकम टू ऑल। देखिए, हम लोग कंटिन्यूड फ्रैक्शन को यहाँ पे कंटिन्यू कर रहे हैं। ठीक है, कंटिन्यूड फ्रैक्शन का ये हम लोगों का सेकंड वीडियो है। फर्स्ट वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था कि इसका डेफिनेशन क्या होता है और हम लोग किस तरीके से जो है कंटिन्यूड फ्रैक्शन में किसी भी फ्रैक्शन को लिख सकते हैं। ठीक है, आपने वो वीडियो नहीं देखा तो ज़रूर देख लीजिए, क्योंकि काफ़ी इन्फॉर्मेटिव है और काफ़ी इंटरेस्टिंग भी है। आज मैं उसको आगे कंटिन्यू कर रहा हूँ। देखिए, हम लोग ये देखे थे कि किसी भी कंटिन्यूड फ्रैक्शन को आप इस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, कि उसमें इस तरह का फाइनाइट टर्म होगा ए नॉट, A1, A2, ठीक है, A3, लाइक दैट AN। तो अगर इस तरह का कोई कंटिन्यूड फ्रैक्शन है तो इसमें आप अलग भी कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप कुछ टर्म्स को लेकर के अगर आप अलग करेंगे, जैसे A0 को ले लिया मैंने, A1 को ले लिया। ठीक है, इसको मैंने अगर अलग कर दिया तो इसको मैं क्या बोलूँगा, तो इसको मैं बोलूँगा इज़, इसको हम बोलेंगे सेकेंड कन्वर्जेंट या टूएथ कन्वर्जेंट। ठीक है, या सेकेंड कन्वर्जेंट भी बोल सकते हैं, इज़ सेकेंड कन्वर्जेंट। ठीक है, टू पूरा मेरा जो दिया हुआ है A0, A1, A2, ठीक है, ऐसे लेकर के AN तक। यहाँ पे देखिए वही डिफिनीशन है। क्या है डिफिनीशन यहाँ पे कन्वर्जेंट का है कि अगर जो है हमारे पास में ये कोई कंटिन्यूड फ्रैक्शन है टोटल, ठीक है, तो इसमें से अगर हम शुरू से m निकाल लेंगे A0 से लेके m तक, ठीक है, जहाँ m आपका 0 से n के बीच में है। ओके, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, mth कन्वर्जेंट टू दिस बोलेंगे। ठीक है, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ। जैसे एग्जांपल है 43/19। ठीक है, 43/19 को अगर आप फ्रैक्शन में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, तो तरीका भी मैंने आपको सिंपल बताया था कि आप इसको 19 से डिवाइड कर लीजिए जल्दी जल्दी। ठीक है, तो 38, रिमाइंडर 5 मिलेगा। फिर 19 को 5 से करेंगे तो 5 3 या 15, फिर रिमाइंडर 4 मिलेगा। फिर यहाँ पे 5 को ला कर रखेंगे, 5 को 4 से करेंगे तो 1 जा, ठीक है, तो आपको रिमाइंडर 1 मिलेगा। फिर ला करके 4 को यहाँ पर रखेंगे तो 1 4 जा 4 और रिमाइंडर फाइनली हमको 0 मिलता है। ठीक है, ये हम लोगों का क्या है, यूक्लिड का जो एल्गोरिदम है। ठीक है, उसी के हिसाब से हम लोगों ने लिखा है। अब यहाँ पे आप देखेंगे तो ये हम लोगों का जो है वो कहलाता है A0, ये हमारा कहलाता है A1, ये कहलाता है A2, ये कहलाता है A3। ठीक है, जब तक रिमाइंडर आपका 0 ना हो जाए। अब 0 हो गया तो ये आपका फिनिश हो गया। ठीक है, यहाँ पे तो अब हम लोग ये देख रहे हैं कि इसको हम अगर लिखेंगे कंटिन्यूड फ्रैक्शन में तो ऐसे लिखेंगे। ठीक है, A0, A1, A2, A3, चूँकि आपको 4 ही एलिमेंट मिल रहा है। इसका वैल्यू आया है 2 3 1 4। तो 43/19 को कंटिन्यूड फ्रैक्शन में इस तरीके से लिखा जाता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे आप देखेंगे कि सिंपली जो हमारा 2 है, अगर मैं सिंपली 2 की बात करूँ तो 2 हमारा क्या है, 2 अगर मैं देखूँ 2 तो ये मेरा यही वैल्यू होता है ना 2 का। ठीक है, सिंपली इसको ऐसे लिखा जाएगा। तो ये जो है हमारा क्या कहलाएगा, ये हमारा कहलाएगा इज़ फर्स्ट कन्वर्जेंट। ठीक है, फर्स्ट कन्वर्जेंट मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, फर्स्ट कन्वर्जेंट टू किसके, 2 3 1 4 इसके। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम लोग 2 एलिमेंट लेते हैं, जैसे 2 ले लिया मैंने और 3 ले लिया, तो 2 और 3 का मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये हो गया पूरा 7/3 आएगा इसका वैल्यू। ठीक है, इसको हम लोग इस तरीके से लिखेंगे तो ये हमारा क्या कहलाएगा, हमारा कहलाएगा सेकंड कन्वर्जेंट टू, ठीक है, दिस वन। ओके, इसी तरीके से अगर आप लेते हैं 3 एलिमेंट, यानी 2 3 1, ठीक है, ये 3 एलिमेंट लेंगे, फर्स्ट 3 एलिमेंट, इसका वैल्यू क्या होगा, इसको इस तरीके से लिखा जाएगा। ठीक है, तो अब ये जो है आपका 9/4 आता है, ये हमारा क्या होगा, ये हमारा थर्ड कन्वर्जेंट टू दिस होगा। ठीक है, और फाइनली अगर हम लोग पूरा निकाल लेते हैं तो हम लोगों को 43/19 पूरा मिल जाता है। ठीक है, जो कि आपका होगा 2 3 1 4। ठीक है, तो आप जो है कुछ पार्ट को अलग कर सकते हैं, तो आप उसको कन्वर्जेंट करके नाम देंगे। ठीक है ना, कुछ हम लोग यहाँ पे और भी प्रॉपर्टी वगैरह देखेंगे, आइए देखते हैं। ठीक है, जो हमारे लिए यूज़फुल है। देखिए नेक्स्ट है हम लोगों का, यहाँ पे आ रहा है कि रेशनल नंबर के जो है फॉर्म में हम लोग ये देख सकते हैं कि एवरी रेशनल नंबर हैज़ ए सिंपलेस्ट कंटिन्यूड फ्रैक्शन एक्सपेंशन विच इज़ फाइनाइट एंड एवरी फाइनाइट सिंपल कंटिन्यूड फ्रैक्शन एक्सपेंशन इज़ ए रेशनल नंबर। मतलब दोनों बात है। ठीक है, यानी अगर आप किसी रेशनल नंबर की बात कर रहे हैं, हाँ ना, अगर आप कोई रेशनल नंबर की बात करते हैं तो कोई भी रेशनल नंबर को आप क्या है, सिंपल कंटिन्यूड फ्रैक्शन में लिख सकते हैं। ठीक है ना, फाइनाइट सिंपल कंटिन्यूड फ्रैक्शन में। ठीक है, और अगर आप उल्टा, अगर आप कोई फाइनाइट सिंपल फ्रैक्शन देख रहे हैं, कंटिन्यूड फ्रैक्शन, तो वो आपका क्या है, वो आपका एक्चुअली एक रेशनल नंबर होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए एक छोटा सा प्रूफ है। ठीक है, उतना इंपॉर्टेंट तो नहीं है ये प्रूफ। ठीक है, इसको आप देख लीजिए, बस जो लिखा हुआ है बस वही बातें लिखी हुई है जो हम लोग ऊपर में किए हैं। ठीक है, और इसको आप बहुत आसानी से देख सकते हैं, जैसे मैंने आपको अभी दिखाया था ऊपर में। ठीक है, कि अगर हमारे पास में कोई वैल्यू है तो उस वैल्यू को हम लोग ये देखे थे कि अगर हमारे पास में कोई भी रेशनल नंबर है तो उस रेशनल नंबर को हम लोग क्या कर सकते हैं,
लिख सकते हैं कंटिन्यूड फ्रैक्शन में, ठीक है। मैं आपको यहाँ पे एक एग्जांपल दिखा देता हूँ, ठीक है। देखिए इसको हम लोग एक एग्जांपल से समझेंगे, ठीक है। सपोज़ कीजिए कि मैं 67 को 29 से डिवाइड करता हूँ, ठीक है ना। ओके, क्या बोल रहा है कि कोई भी रेशनल नंबर को सिंपल कंटिन्यूड फ्रैक्शन में लिख सकते हैं। तो ये मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में भी दिखाया था कि अगर हम लोग 69 को 29 से डिवाइड करेंगे, ठीक है, तो किस तरीके से लिख सकते हैं इसको। 2 टाइम्स में जाएंगे तो हमको 58 मिलेगा, रिमाइंडर हो जाएगा मेरा 9, ठीक है। फिर 9 को हम लोग 29 को 9 से डिवाइड करेंगे तो 9 3 या 27, रिमाइंडर 2 मिलेगा, ठीक है। फिर 9 को डिवाइड करेंगे 2 से तो 4 जा 8, ठीक है। फिर रिमाइंडर हमको 1 मिलेगा। फिर 2 को अगर डिवाइड करते हैं तो 2 जा जाएगा 2 और रिमाइंडर हमको 0 मिलेगा, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे ये देखे थे कि यहाँ जब रिमाइंडर 0 आ जाता है तो हम लोग इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं A0, इसको बोलेंगे A1, ठीक है। ये होगा मेरा A2 और ये होगा मेरा A3, ठीक है। ये A0 A1 A2 A3 हो गया। तो यहाँ पे हम लोग ये देखते हैं कि ये जो है हम लोगों का रिमाइंडर 0 हो गया, ठीक है। तो इसको अगर हम लोग लिखना चाहेंगे कंटिन्यूड फ्रैक्शन में तो किस तरीके से लिखेंगे, तो देखिए इस तरीके से लिखेंगे। जैसे मान लीजिए मेरे पास में 67/29 है, तो इसको हम लोग लिखेंगे कंटिन्यूड फ्रैक्शन में कैसे, तो 2, 3, 4, 2, ठीक है। 2 3 4 2 ये हो गया A0 A1 A2 A3, है ना। तो आप देख रहे हैं इसी तरीके से अगर हमको 2 3 4 2 दिया हुआ है, मान लीजिए 2 3 4 2, तो ये मेरा क्या है, ये मेरा कंटिन्यूड फ्रैक्शन में है। इसको हम लोग डायरेक्ट अगर करेंगे रियल रेशनल नंबर में तो वो कैसे करेंगे, वो करेंगे 67/29, ठीक है। इस तरीके से हम लोग इसको आसानी से कर लेंगे। 67/29 हम लोग लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा हम लोग का, ये हम लोग का हो जाएगा 2 3 4 2, ठीक है। अच्छा, इसको भी लिखना काफ़ी आसान है, मैं अभी आगे बताऊंगा आपको कि आप डायरेक्ट इसको लिख सकते हैं ना, इतना करने का जरूरत नहीं है आपको। रिवर्स में अगर आपको जाना है तो रिवर्स में जाने का बहुत अच्छा टेक्निक है, ठीक है। उस पर मेरा शॉर्ट वीडियो भी है और जो एग्ज़ाम्स में क्वेश्चन आते हैं वो भी है, तो ये भी मैं दिखाऊंगा आपको। थोड़ा सा आप आगे वेट कीजिए, ठीक है। आगे हम लोग प्रॉपर्टी में चलते हैं, देखते हैं इसके बाद क्या प्रॉपर्टी आ रहा है। तो देखिए इसके बाद नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है, तो यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, क्या है, फाइंड द सिंपल कंटिन्यूड फ्रैक्शन, ठीक है, एक्सपेंशन ऑफ 13/8, ठीक है। तो 13/8 का जो है आपको पहले तो बोल रहा है कि इसका GCD निकालिए यूक्लिड एल्गोरिदम से। ये तो बहुत इजी है, ठीक है ना। जैसे देखिए मान लीजिए हम लोग 13 को ले लेते हैं, हाँ, और 13 को डिवाइड करते हैं 8 से, तो 8 1 जा 8, रिमाइंडर क्या होगा 5, ठीक है। फिर 8 को डिवाइड करेंगे इस नंबर को 5 से, तो 5 1 जा 5, फिर रिमाइंडर होगा मेरा 3, ठीक है। फिर हम लोग 5 को डिवाइड करेंगे 3 से, 3 1 जा 3, फिर रिमाइंडर होगा 2, ठीक है। फिर हम लोग 3 को डिवाइड करेंगे 2 से, रिमाइंडर होगा मेरा कितना, रिमाइंडर मेरा हो जाएगा 1, ठीक है। तो फिर हम लोग 2 को डिवाइड करेंगे 1 से, तो 1 2 जा 2 होगा, तो रिमाइंडर आपका 0 आता है, ठीक है ना। तो हम लोग देख रहे हैं डायरेक्ट कि जो GCD है, क्योंकि ये हम लोग का रिमाइंडर 0 आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे जो GCD मिलता है वो क्या होता है, ठीक है। आप इसको अगर इससे लिखेंगे यूक्लिड जो है एल्गोरिदम में लिखेंगे, तो यूक्लिड एल्गोरिदम को आप इस तरीके से लिखेंगे, कैसे, देखिए मैं आपको बता रहा हूँ। ये मैंने आपको पहले भी बताया है कैसे करेंगे। देखिए 13 को सबसे पहले लिखते हैं, तो 13 को लिखेंगे क्या हम लोग 8 1 जा 8 + 5, ठीक है, पता है आपको। अच्छा, फिर नेक्स्ट फिर लिखेंगे 8 को कैसे, 5 1 जा 5 + 3, फिर लिखेंगे 5 को 3 1 जा 3 + 2, फिर लिखेंगे 2 को, ठीक है, सॉरी फिर 3 को लिखेंगे ना, 3 को लिखेंगे कैसे, 2 1 जा 2 + 1, फिर हम लोग किसको लिखेंगे 2 को कैसे, 1 2 जा 2 + 0, ठीक है। तो हम लोग ये देख रहे हैं कि हम लोग का जो रिमाइंडर है ये हम लोग का R4 0 हो रहा है, ठीक है। ये हम लोगों का R3 है, ये हम लोगों का R2 है, ये हम लोगों का R1 है, ठीक है, ये हम लोगों का R0 है, अगर ऐसा बोले तो, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो हमारा 0 हो रहा है, ठीक है, तो उससे पहले वाला क्या कहलाता है, GCD कहलाता है। ये हमारा क्या हो जाएगा GCD। तो GCD क्या निकल जा रहा है, आप डायरेक्ट बोलेंगे कि यहाँ पे जो GCD है किसका, 13 का और 8 का, वो 1 है, ठीक है। ऐसे भी हम लोगों को दिख रहा था कि दोनों को प्राइम है, तो को प्राइम का जो GCD होता है वो डायरेक्ट 1 होता है। बट यहाँ पे जो कि आपको यूजिंग एल्गोरिदम बोला था, तो आप इस तरीके से करेंगे, ठीक है।
अब बोलता है व्हाट आर इट्स कन्वर्जेंट, ठीक है। कन्वर्जेंट इसका क्या क्या होगा, तो देखिए कन्वर्जेंट हम लोग पढ़े हैं कि ये क्या होता है, ये हमारा होता है A0, ठीक है, ये हुआ A1, ये हुआ A2, इसी तरीके से ये हो गया A3, और जो 2 आया है वो हो गया हम लोगों का A4, ठीक है। तो इसको हम लोग 13 8 को लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे 13,8, सॉरी ऐसे नहीं, इस तरह से लिखेंगे, ठीक है। कैसे लिखेंगे, 13/8 इज इक्वल टू, ठीक है, 1 1 1 1, ठीक है, 4 बार 1 आया है, फिर 2 आया है ना, ठीक है 2। अब यहाँ पे भी देख सकते हैं, देखिए ये 1 1 जो हमारा कोशिएंट आता है 1 और फिर 2, तो ये आया, ठीक है। तो अब इसमें इसका जो कन्वर्जेंट है, ठीक है, कन्वर्जेंट्स क्या होगा, कन्वर्जेंट्स आर, देखिए सबसे पहले एक एलिमेंट लेंगे तो 1 होगा, फिर 2 एलिमेंट लेंगे तो 1 और 1 होगा, फिर 3 एलिमेंट लेंगे तो 1 1 और 1 होगा, फिर हम लोग 4 एलिमेंट लेंगे तो 1 1 1 और 1 होगा, और फिर जो पांचों एलिमेंट है उसको ले लेंगे तो क्या होगा 1 1 1 1 और 2, ये सब इसका कन्वर्जेंट कहलाएगा, ठीक है। राइट द कंटिन्यूड फ्रैक्शन फ्रॉम पार्ट 1, ठीक है, तो यही हमारा हो गया है ना कंटिन्यूड फ्रैक्शन का। तो ये तीनों आंसर आप इस तरीके से यहाँ पे आसानी से दे पाइएगा, ठीक है। कुछ हम लोग और भी प्रॉपर्टी यहाँ पे देखेंगे, आइए। ये देखिए हम लोग का सेकंड प्रॉपर्टी है, ठीक है, दिस इज आवर सेकंड प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी वाइज लिखेंगे तो ये सेकंड प्रॉपर्टी होगा हम लोगों का, क्या है, इन्वर्टिंग ए फ्रैक्शन, ठीक है। हम लोग फ्रैक्शन को इन्वर्ट कर सकते हैं, जैसे देखिए 43/19 है, ठीक है, रेसिप्रोकल को, तो इसको आप इन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा 19/43। तो बहुत ईजी है इसको लिख करके दिखाना, किसमें, फ्रैक्शन में, ठीक है। अगर आप इसको कंटिन्यूड फ्रैक्शन में लिखेंगे तो कंटिन्यूड फ्रैक्शन में देखिए लिखा जाएगा 43/19 को ऐसे लिखा जाएगा, ठीक है। तो 19/43 में आपको सिर्फ 0 ऐड कर देना है, कितना सिंपल है, देख रहे हैं यहाँ पे वही चीज़ लिखा हुआ है। मैं आपको इसको करके दिखाता हूँ, जैसे देखिए अगर हम लोग सपोज कीजिए हम लोग 43 को डिवाइड करना शुरू करते हैं किससे, 19 से, ठीक है। तो 19 2 जा 38, ये हम लोग में किया भी था, 5 से फिर 19, फिर 5 3 जा 15, ठीक है, फिर हमारा 4 आएगा, 5 से करेंगे तो 4 1 जा 4, फिर 1 आएगा, फिर 4 से करेंगे तो 4 जा 4, ये 0, ठीक है। तो हम लोग ये देख रहे हैं कि हम लोग का ये हो गया है A0, ये A1, ये A2 और ये हमारा A3, तो 2 3 1 4 2 3 1 4 बना, ठीक है। उसमें एक 0 अगर आप लगा देंगे ना तो ये उलट जाएगा, कैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ। अब आप ऐसा कीजिए कि आप 43 से 19 को डिवाइड कीजिए, ठीक है, चूँकि 19 ऊपर में आ गया है तो स्टार्टिंग जो होगा जाहिर सी बात है वो 0 टाइम्स में जाएगा, क्योंकि ये बड़ा है, ये 0 आ जाएगा। तो अब आप माइनस करेंगे तो क्या आएगा 19, ठीक है। अब आप 43 को देंगे, है ना। तो अब देखिए अब यहाँ से ये चीज़ रिपीट कर रहा है, ये वही चीज़ है जो हम लोग पूरा किए थे। तो आप पूरा इसको करेंगे ऐसे, ठीक है, 19 2 या 38, फिर 5 मिलेगा, ठीक है, फिर 19 से करेंगे, फिर 3 जा फिर 15, फिर 4 मिलेगा, फिर ठीक है हम लोग 5 को करेंगे तो 1 जा 4 मिलेगा, फिर 1, ठीक है, फिर इसको 4 को करेंगे तो 4 जा 4, ये 0, ठीक है। देखिए पूरा रिपीट हो गया, तो 0 2 3 1 4, तो 0 2 2 3 1 4 हमको मिल रहा है। तो ये बहुत अच्छा प्रॉपर्टी है कि अगर सिंपल कंटिन्यूड में आप 0 ऐड कर देंगे, ठीक है, ओके, इफ़ द सिंपल कंटिन्यूड फ्रैक्शन हैज़ ए 0 एज इज इट्स फर्स्ट नंबर देन रिमूव 0, मतलब उलटने के लिए बताया जा रहा है, इसको आपको उलटना है, और अगर उसमें 0 है तो 0 को आप हटा दीजिएगा, तो अब जो बचेगा वो क्या हो जाएगा, वो आपका उलट जाएगा। जैसे देखिए यहाँ पे भी देखेंगे तो 3/7 आपका 0 2 3 है, इसको आप उल्टा करना चाहते हैं तो 0 को हटा दीजिए, तो क्या बचेगा 2 3, तो 7/3 हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग किसी भी फ्रैक्शन को उल्टा अगर करेंगे तो हमारा जो कंटिन्यूड फ्रैक्शन है, ठीक है, उसमें या तो 0 ऐड होगा या तो 0 हट जाएगा। अगर 0 है तो हट जाएगा, अगर 0 नहीं है तो 0 आ जाएगा, ठीक है ना। यही यहाँ पे दोनों चीज़ें लिखी हुई हैं, ठीक है। तो काफ़ी ये इंटरेस्टिंग था हमारे लिए प्रॉपर्टी, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट हमारा जो प्रॉपर्टी है उसका हम लोग यहाँ पे देखेंगे, ठीक है। देखिए हम लोग का जो थर्ड प्रॉपर्टी है वो एक्चुअली रिपीट होगा, ठीक है, सक्सेसिव अप्रोक्सीमेंट्स हम लोग इसको बोलेंगे। इसमें क्या है, जो ऊपर हम बोले थे वही चीज़ है कि अगर मान लीजिए कोई मेरा जो कंटिन्यूड फ्रैक्शन है वो इस फॉर्म का है, तो इसमें अगर हम कुछ कम कर देते हैं, जैसे A0 से लेकर के हम AI तक ही लेते हैं, AI कहीं भी इसके बीच में ही होगा, ठीक है, I इज़ बिटवीन 0 to n, और हमको कोई वहाँ पे जो है फ्रैक्शन PIQI मिलता है इसके रिगार्डिंग, क्योंकि एवरी कंटिन्यूड फ्रैक्शन इज इक्वल टू सम रेशनल नंबर, तो कोई ना कोई रेशनल नंबर इसका वैल्यू होगा। तो ith इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इस पूरे सेट को हम लोग बोलेंगे ith कन्वर्जेंट और अप्रोक्सीमेंट, ठीक है, अप्रोक्सीमेंट टू अल्फ़ा, अल्फ़ा का
जो है ith अप्रोक्सीमेंट बोलेंगे, या तो हम लोग क्या बोलेंगे ith कन्वर्जेंट बोलेंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पे कुछ एग्जांपल दिखाया गया है, ये ऊपर भी रिपीट हुआ था लेकिन अभी यहाँ पे भी थोड़ा आप समझ लीजिए इसको। जैसे देखिए 57/33 है, तो आप बहुत फ़ौरन से लिख सकते हैं इसको, ठीक है। 33 हो जाएगा तो आप 1 जा देंगे तो 33 आएगा, ठीक है। तो आपको फिर रिमाइंडर मिल जाएगा 24, ठीक है। फिर 33 को हम लोग डिवाइड करेंगे 24 से, ठीक है। 733 है ना, हाँ ठीक है। तो 734 और 532, ठीक है। चलिए, तो फिर हम लोग को एक ही बार में ही जाएगा तो 24 मिलेगा, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग का जो रिमाइंडर है वो आ जाएगा 9, ठीक है। फिर यहाँ पे 24 देंगे तो 9 2 या 18, फिर रिमाइंडर मेरा बचेगा 6, ठीक है। फिर 9 को डिवाइड करेंगे तो 6 1 जा 6, तो यहाँ पे 3 आएगा। और फिर फाइनली हम लोग 6 को डिवाइड करेंगे 3 से तो 3 2 जा 6 हो जाएगा। ये हम लोग का क्या हो जाएगा 0, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग को जो मिल रहा है वो मिल रहा है 1 1 2 1 2, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक है, इसको थोड़ा सा सुधार लेना है। जैसे 57/33 है तो ये हम लोग का क्या होगा 1 1 2 1 और फिर 2 आ रहा है, देख लीजिए यही आ रहा है ना, कोई मिस्टेक तो हम लोग नहीं कर रहे हैं। 33 1 जा 33, 734 और 532, हाँ डेफिनेटली 24 ही बचेगा, तो 1 टाइम ही जाएगा। चलो ठीक। अब देखिए, अब यहाँ पे हम लोग ये देखते हैं, यहाँ पे इसको थोड़ा समझिए, ठीक है। यहाँ पे हम लोग ये देखेंगे कि ये जो हम लोग को मिला है रिड्यूस्ड फ्रैक्शन, ठीक है, कंटिन्यूड फ्रैक्शन, तो इसको अगर हम लोग सिर्फ पी नोट बाई क्यू नोट डिफाइन करते हैं, मतलब हम सिर्फ सिंगल पहला लेते हैं वैल्यू, तो 1 और 1, तो 1 और 1 से ये क्या हो जाएगा, ये 1/1 कहलाएगा, तो ये पी नोट बाई क्यू नोट के बराबर होगा, ठीक है। अगर हम सिर्फ 2 लेते हैं 1 और 1, फिर से 1 और 1 ही लेंगे, ठीक है, तो 1 + 1/1 आएगा, ठीक है। यानी ये क्या आएगा, ये हम लोग का आएगा 2, तो इसको हम लोग 2/1 बोलेंगे, 2/1, ठीक है। तो ये मेरा P1/Q1 हुआ। अब इसके बाद हमको लेना है 1 1 2, ठीक है। तो 1 1 2 लेंगे, तो इसका मतलब क्या है एक्चुअली कि आप देखिए, ठीक है, 1 1 2 को अगर हम लोग लिखें तो इसको कैसे लिखा जाएगा, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं 1 + 1/1 + 1/2, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 1 + 1/, ये हम लोग का नीचे में 3/2 हो जा रहा है, ठीक है ना। तो ये जो है 1 + 2/3 कहलाएगा, ठीक है। तो ये हमारा आ जाएगा 5/3, इट इज़ 5/3, एक्चुअली 1 + 2/3, ठीक है, ये आ गया। अब देखिए, फिर हम लोग अगर लेते हैं 1 1 2 1, एक एलिमेंट और बढ़ा दिए तो P3/Q3 हमको क्या मिलेगा, तो देखिए फिर से 1 में हम लोग क्या करेंगे, ठीक है। अब अगर आप देखें तो 1 और यहाँ पे जैसे इसी का उल्टा होगा जो उससे पहले हम लोग का आया था, ठीक है। जैसे यहाँ पे इसको अगर हम लोग ये करते हैं 1 ले लिया, ठीक है, और ये हम लोगों का तो यहाँ पे मिस्टेक है कुछ देखिए, यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक है, हम लोग सुधार के करेंगे। जैसे देखिए ये लास्ट वाला 2 को हम लोग जो अगर ज्वाइंट करते हैं तो जैसे 1 2 का सिंपल मतलब क्या होता है, 1 2 को अगर आप लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे ना 1 + 1/2, तो ये होता है 3/2, ठीक है। तो यहाँ पे एक्चुअली 3/2 लिखा जाएगा, 3/2, ठीक है। अब फिर हम लोग इसको उलट देंगे यहाँ पे, चूँकि अब इसका कंटिन्यूड फ्रैक्शन निकालेंगे तो ये ऐसे हो जाएगा 1 + 2/3, और ये क्या हो जाएगा 5/3। इसी तरीके से यहाँ पे देखिए 1 1 2 को छोड़ देंगे, और 2 को अगर हम लोग ले लेते हैं 2 और 1 को, ठीक है, एक साथ, तो 2 और 1 को एक साथ लेंगे, तो इसको हटाइए। तो अच्छा चलिए ऐसे करते हैं, 1 1 को रहने देते हैं 2 एलिमेंट को, ठीक है, और 2 और 1 को अगर हम लोग एक साथ हटाते हैं तो 2 1 का मतलब होता है 2 + 1/1, ठीक है। ये क्या होगा, ये हमारा 3 हो जाएगा, सही है। तो 1 1 3 हो जाएगा ये, ओके। तो 1 1 3। अच्छा, अब इसमें से फिर हम लोग एक एलिमेंट को हटा, 2 एलिमेंट को एक साथ करते हैं 1 और 3 को, तो उसका मतलब होगा 1 + 1/3, यानी क्या हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा हमारा 4/3, ठीक है। तो हम लोग लिखेंगे 1, 4/3। अब इसका वैल्यू क्या आएगा, इसका वैल्यू आ जाएगा 1 + 3/4, ठीक है, उलट देंगे तो ये हमारा आ जाएगा 4 3 7/4 आ जाएगा। इस तरीके से आप थोड़ा सुधारेंगे, थोड़ा इसमें मिस्टेक है, ठीक है। फिर देखिए अब P4/Q4 निकालना है हमको लास्टली, तो 1 2 2 1 1 1 2 1 2, यही है, ठीक है, यही है पूरा सेम ऊपर का। तो चलिए इसको हम लोग कैसे करेंगे, 1 1, ठीक है, 2
1, हम लोग बारी बारी से करेंगे ना। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, चलो ठीक है 3 एलिमेंट भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलो 3 एलिमेंट ले लेते हैं, 2 1 2 एक साथ। तो 1 1 को रहने दिया, 2 को भी रहने दिया, 3 एलिमेंट को रहने दिया, 2 एलिमेंट को एक साथ ज्वाइंट करेंगे। तो 1 और 2 को फिर से ज्वाइंट करेंगे हम लोग, तो क्या हो जाएगा, जैसे हम लोग देखे थे 1 और 2 का मतलब क्या होता है, 1 2 अगर आप निकालेंगे सिंपली तो ये हो जाएगा 1 + 1/2, यानी क्या होगा, ये होगा हमारा 3/2। यहाँ पे आप लिखिएगा 1 1 2, इन दोनों को ज्वाइंट करेंगे तो 3/2, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़िए, फिर अब हम इन दोनों को ज्वाइंट करते हैं, लास्ट 2 को। तो 2 और 3/2 को ज्वाइंट कीजिएगा, 2 और 3/2 को, तो क्या मतलब होगा, तो देखिए 2 + 1 उलट जाता है, 1/3/2 होगा, यानी क्या होगा, यानी 2 + 2/3 होगा, यानी आपका क्या हो जाएगा, 3 2 जा 6 और 2 8/3 होगा। तो ये जो वैल्यू है ये हम लोगों का 8/3 आएगा, ठीक है। तो 1 2 1 1 है, ये तो 1 है सेकंड वाला एलिमेंट, तो 1 1 और 2 को ज्वाइंट किया तो 8/3, ठीक है। अब एक एलिमेंट फिर से 1 छोड़ देते हैं, अब फिर से 1 और 8 3 को ले लेते हैं। तो 1 और 8 3 को लेंगे तो क्या आ जाएगा, तो आ जाएगा 1 + 3/8, यानी कितना आ जाएगा, 8 और 3 11, ठीक है, 11/8 आएगा, 11/8, ठीक है। अब ये लास्टली हम लोग करेंगे तो क्या आ जाएगा, चलिए देखिए यहाँ पे बहुत सारा मिस्टेक था, तो मैंने क्या किया है कि जो भी मिस्टेक था ना, सारा मिस्टेक को मैंने हटा दिया है। अब आइए हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा इसको ढंग से करते हैं, ठीक है, क्योंकि जो पहले से PDF था मेरे पास में वो बहुत मिस्टेक था। तो हम लोगों ने ये देखा कि जो 57/33 है उसका जो रिड्यूस्ड फ्रैक्शन आता है, कंटिन्यूड फ्रैक्शन, वो आता है 1 1 2 1 2। अब हम लोग बारी बारी से जो है इसका जो अप्रोक्सीमेशन है वो देखेंगे। देखिए ये फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन है, इसको हम लोग बोलते हैं फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन, ठीक है, या क्या बोलते हैं, या हम लोग बोलते हैं कि क्या है ये हमारा, जैसे ऊपर में हम लोगों ने अभी बताया था कि ये आपका फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन कहलाएगा, ठीक है। और या तो हम लोग इसको क्या बोलेंगे, फर्स्ट, या तो बोलेंगे फर्स्ट कन्वर्जेंट, ठीक है, फर्स्ट कन्वर्जेंट, लिख देता हूँ मैं यहाँ पे फर्स्ट कन्वर्जेंट, शॉर्ट में लिखा हूँ, ठीक है। तो अब देखिए इसमें तो सिर्फ सिंगल लेंगे एलिमेंट, फर्स्ट एलिमेंट लेंगे 1, तो 1 का वैल्यू 1/1 होगा, ठीक है। फिर दूसरा फ्रैक्शन ले रहे हैं जिसको हम बोलेंगे सेकंड कन्वर्जेंट या सेकंड अप्रोक्सीमेशन, ठीक है, P1/Q1। तो ये हम लोग का 1/1, 2 लेंगे, 1 1 2 एलिमेंट को लेंगे, ठीक है। तो 1 और 1, इसका मतलब होगा 1 + 1/1, ठीक है, यानी ये क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा सिंपली 2, तो 2/1 भी लिख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम लोग क्या लेंगे, उसके बाद हम लोग लेंगे थर्ड अप्रोक्सीमेशन, या बोलिए थर्ड कन्वर्जेंट या थर्ड अप्रोक्सीमेशन बोलिए, ठीक है, जो भी P2/Q2। तो P2/Q2 जो होगा हम लोग का, उसमें हम लोग 3 एलिमेंट लेंगे, 1 1 और 2 को, 1 1 और 2। इसको निकालने का तरीका ये है, देखिए कि आप चाहें तो 2 एलिमेंट को ज्वाइंट कर दीजिए, तो 1 और 2 को ज्वाइंट करेंगे हम लोग, ठीक है। तो 1 और 2 को जैसे ज्वाइंट कीजिएगा तो इसको उलट के लिखिएगा, हाँ, जैसे ऐसे 1 + 1/2, ये मतलब होता है, यानी क्या आएगा, ये आपका आ जाएगा 3/2, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, 3/2 लिखेंगे, ठीक है। अब ये 1 और 3/2 को ऐड करेंगे तो ये यहाँ पे फिर से उलट जाएगा, तो 2/3 हो जाएगा, 1 + 2/3, इसका वैल्यू आ जाएगा क्या, 5/3, ठीक है। इसके बाद हम लोग जो है फर्स्ट 4 लेंगे, तो ये हम लोगों का फोर्थ कन्वर्जेंट कहलाएगा, ठीक है, फोर्थ कन्वर्जेंट P3/Q3। इसमें हम लोग लेंगे 1 1 2 और 1, 4 एलिमेंट लेंगे, ठीक है। तो इसमें देखिए, इसमें फिर से पहला एलिमेंट 1 है, फिर 1 लिया, अब फिर से 2 एलिमेंट को हम ज्वाइंट करेंगे, 2 और 1 को। तो 2 और 1 को कैसे ज्वाइंट करेंगे, 2 + 1/1, यानी क्या आएगा, सिंपली 3 आएगा, इसको हम लोग लिखेंगे सिंपली 3, ठीक है। अब हम लोग फिर से 1 और 3 को अगर ज्वाइंट करते हैं तो हम लोग क्या लिखेंगे, देखिए, तो यहाँ पे 1 और 3 को ज्वाइंट करेंगे तो 1 और 3 का वैल्यू क्या आएगा, 4/3 आ जाएगा। तो फिर हम इसको लिखेंगे कैसे, 1 प्लस, ठीक है, या पहले ज्वाइंट करके आप लिख लें तो ऐसे लिखेंगे 1, सॉरी, ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पे ये आ गया, तो देखिए है ना, 1 है हम लोगों का यहाँ पे, जैसे क्या था, यहाँ पे हम लोगों का था 1 1 और 3, ठीक है। तो 1 और 3 को जैसे 2 और 1 को हम लोगों ने ज्वाइंट किया, तो 2 और 1 को ज्वाइंट करने से क्या आ गया, 3 आ गया। तो अब हम लोग फिर से 1 और 3 को ज्वाइंट करेंगे तो ऐसा आएगा 1, ठीक है, कॉमा 1 3 को ज्वाइंट करने से 4/3 आ रहा है, तो हम पे क्या लिखेंगे, 4/3, ठीक है। अब इसको फाइनली जब सम करेंगे तो क्या होगा, 1 प्लस ये उलट जाएगा 3/4। तो यहाँ पे वैल्यू क्या आ जा रहा है, यहाँ पे हमारा आ जा रहा है 4 1 जा 4 + 3 7/4, ठीक है।
अब देखिए लास्ट वाला, जो लास्ट वाला था हम लोग का, उसमें क्या है, उसमें हम लोगों का सारा एलिमेंट आ जाएगा, यानी 1 1 2 1 2, ठीक है। जब इसको हम लोग लिखेंगे तो इसका भी लिखने का तरीका यही होगा कि आप 2 को ज्वाइंट कर लीजिए, तो 1 1 2 बच गया। 1 और 2 को ज्वाइंट करेंगे तो फिर से क्या आएगा, 3/2 आएगा, ठीक है। चलिए अब इसके बाद फिर से हम लोग लास्ट 2 को ज्वाइंट करेंगे, 1 और 1 को छोड़ देंगे, तो 2 और 3/2 को ज्वाइंट कीजिएगा, तो सिंपली क्या हो जाएगा, 2 + 2/3, चूँकि उलट जाता है ये, ठीक है। तो 2 प्लस आप क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे 2/3, तो ये क्या आ जाएगा, तो ये हमारा आ जा रहा है 8/3, ठीक है। चलिए अब फिर से आप चाहें तो 2 एलिमेंट को ज्वाइंट कर दीजिए, तो क्या आ जाएगा, तो 1 कॉमा यहाँ पे ज्वाइंट करेंगे तो क्या आएगा, 1 + 3/8 उलट जाएगा, यानी क्या हो जाएगा 8 3 11, ठीक है। तो 1 11/8 आ रहा है, ठीक है ना। अच्छा अब इन दोनों को फाइनली ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 + 8/11, यानी आपका ये आ जाएगा कितना, 19/11, ठीक है। अब आप बोलेंगे कि ये तो भाई 57/33 नहीं आया, तो आप यहाँ पे गौर से देखिए, आप देखेंगे ना कि इसमें असल में 3 से मल्टीप्लाई किया गया है, ऊपर नीचे अगर आप 3 से कट कर देंगे तो ये 19/11 ही है, देखिएगा तो, ठीक है, 3 से कट कर दिया जाए तो अब यहाँ से बहुत सारा बात निकलता है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, ठीक है। जैसे हम लोग प्रॉपर्टी जो पढ़ रहे हैं, तो प्रॉपर्टी नंबर 2 तक तो आपने देखा था, 3 नंबर प्रॉपर्टी आप इस तरीके से कर लीजिएगा। सबसे पहले तो देखिए यहाँ पे जो बात निकल रहा है कि कोई भी जैसे मान लिया जाए कि 19/11 है, ठीक है, अगर इसका कंटिन्यूड फ्रैक्शन ये आएगा 1 1 2 1 2, तो इसमें आप किसी भी एलिमेंट से मल्टीप्लाई कर दें ऊपर नीचे, यानी 19 को भी 3 से कर दें, 11 को भी 3 से, ठीक है, कर सकते हैं सिमिलर वैल्यू से, तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 57/33, तो इसका भी कंटिन्यूड फ्रैक्शन वही रहेगा। तो असल में जो कंटिन्यूड फ्रैक्शन है, तो आप कह सकते हैं, ठीक है, कि वो क्या है, वो जो है जो इररिड्यूसिबल आपका है, ठीक है, रेशनल नंबर, ठीक है, उसको वो डिनोट करता है। तो ये हम लोग ऊपर पढ़े भी थे, तो यहाँ पे एक नोट हम लोग लिख सकते हैं, क्या नोट लिखेंगे, जो हमारा कंटिन्यूड फ्रैक्शन है, कंटिन्यूड फ्रैक्शन क्या करता है, ये आपको देता है गिव्स क्या, सिंपलेस्ट फॉर्म, ठीक है, सिंपलेस्ट रेशनल नंबर, ठीक है, सिंपलेस्ट रेशनल नंबर देगा, यानी क्या, यानी अगर कोई ऐसा है, ठीक है, हम लोग पढ़े थे कि जीसीडी ऊपर नीचे का 1 होना चाहिए, यहाँ पर तो 57 और 33 दोनों का जीसीडी क्या है, दोनों का जीसीडी 3 है, ठीक है। तो ये आपका सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है, इररिड्यूसिबल फॉर्म में नहीं है, तो ये अब हम लोग का देखिए, ये हम लोग का इररिड्यूसिबल फॉर्म में, इसलिए इसका आंसर आया है, ठीक है ना। ये थोड़ा सा कंफ्यूज कर रहा था कि अलग वैल्यू क्यों आ रहा है, तो देखिए अलग वैल्यू असल में नहीं आ रहा है, वैल्यू वही है, ये एक प्रॉपर्टी आपका बन गया कि जो कंटिन्यूड फ्रैक्शन है, ठीक है, वो जो 19/11 का होगा, वही आप चाहे ऊपर नीचे कुछ भी वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दें तो वो आपको वही आने वाला है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे देखिए बहुत सारा प्रॉपर्टी और आपको बता रहा हूँ, वो प्रॉपर्टी को आपको 1 by 1 करके लिखते चले जाना है, ठीक है। थोड़ा मैं यहाँ पे पहले जगह बनाता हूँ, आप थोड़ा सा देखिए इसको, ठीक है। तो दैट इज़ हम लोग क्या लिखेंगे, हम लोग ये लिखेंगे थर्ड नंबर प्रॉपर्टी में, ठीक है, क्या कि इफ़, ये हम लोग लिखेंगे प्रॉपर्टी में कि इफ़ क्या P/Q, ठीक है, जहाँ P/Q का GCD 1 है, अगर इसका कंटिन्यूड फ्रैक्शन ये है क्या, A0 A1 A2 A3 A4, अगर इसका कंटिन्यूड फ्रैक्शन ये है, ठीक है, देन अगर आप कोई भी नंबर से अगर आप मल्टीप्लाई भी कर देते हैं MP/MQ, ठीक है, तो इसका भी जो कंटिन्यूड फ्रैक्शन है वो भी क्या होगा, सेम रहेगा, ठीक है। ये भी एक प्रॉपर्टी बन गया, इसको आपको याद रखना है, ठीक है। यहाँ पे हमारा P और Q का GCD 1 है, तो ये मेरा सिंपलेस्ट फॉर्म है, तो सिंपलेस्ट फॉर्म का जो कंटिन्यूड फ्रैक्शन होगा वही उसके किसी भी मल्टीपल का होगा, ठीक है। कुछ और प्रॉपर्टी यहाँ पे देखिए जो चौथा प्रॉपर्टी है वो ये है ग्रुपिंग ऑफ कंटिन्यूड फ्रैक्शन, यानी क्या, यानी ये कि हम लोग इसके पास मान लीजिए A0 है, A1 है, A2 है, A3 है, A4 है, ठीक है ना। तो ये जो वैल्यू है जिसमें हमारे पास में 5 एलिमेंट है, ठीक है, तो अगर आप इसको ग्रुप कर देंगे, जैसे क्या, मैंने A0 को छोड़ दिया, A1 को छोड़ दिया, A2 को छोड़ दिया, और A3 और A4 को अगर आप ग्रुप कर देंगे, ठीक है, तब भी इसका वैल्यू वही आएगा। जैसे हम लोग अभी देख रहे थे कि हम लोग लास्ट में 2 को आपस में ग्रुप कर रहे थे, ठीक है ना। तो अगर आप 2 ठो को ग्रुप करेंगे तो 2 ठो का ग्रुप निकालना तो बहुत ईजी है, क्या करना पड़ता है, सिंपली जैसे आप 1 और 2 का निकाल रहे हैं, तो 1 और 2 का निकालने के लिए आपको सिर्फ ये करना पड़ता है 1 + 1/2, ठीक है ना। तो इसी तरीके से अगर आप 2 एलिमेंट का निकालते हैं तो इसका सिंपली क्या हो जाएगा, सिंपली हो जाएगा A + 1/B, ठीक है। शुरू वाला तो 1 ही रहेगा डेफिनेटली, नहीं 1 नहीं, कुछ और भी रह सकता है, उससे कोई दिक्कत नहीं है जब हम लोग 2 को ग्रुप करेंगे तो, ठीक है। तो A + 1/B ये होता है।
तो अब यहाँ पे देखिए हम लोग ग्रुप कर सकते हैं, यानी 2 को ले सकते हैं तो वैल्यू आपको सेम रहेगा, या आप ऐसा कर सकते हैं कि आप A0 A1 A2, ठीक है, के बाद आप क्या ले लें, आप 3 एलिमेंट को ले लें, वैसे A2 को भी ले लिया, ठीक है, और साथ में हम लोगों ने ले लिया मान लीजिए A2 को, A2 A3 A4, ठीक है, तब भी वो वैल्यू आपका सेम आने वाला है। तो इस तरीके से आप ग्रुपिंग कर सकते हैं कंटिन्यूड फ्रैक्शन को, कोई फर्क आपको नहीं पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, फिर जो 5वां प्रॉपर्टी था वो हम लोग ये देख रहे थे कि अगर हमारे पास में, ठीक है, इस तरीके से है, जैसे मान लीजिए, ठीक है, A0 है, A1 है, A2 है, A3 है, ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग अगर लास्ट 2 एलिमेंट को आपस में मर्ज करते हैं तो सिंपली क्या करना पड़ता है, A0, ठीक है, A1 A2 और A3 को ऐड करने का तरीका क्या होता है, A2 + 1/A3, ठीक है ना, ऐसे ऐड कर देंगे तो ये ऐड हो जाएगा। अब हम लोग के पास में सिर्फ 3 एलिमेंट बचेगा, जैसा कि हम लोग यहाँ पे काम कर रहे थे, ठीक है, हम लोग लास्ट 2 को ऐड कर ले रहे थे, तो लास्ट 2 को अगर हम लोग ऐड करेंगे तो बस हमको सिंपली यही काम करना पड़ेगा, ठीक है, ओके। और फिर इसके बाद फिर से हम लोग 2 को आपस में मर्ज कर सकते हैं। तो ये सब कुछ प्रॉपर्टी है जो यहाँ से निकल के आ रहा है, आपको इसको अपने दिमाग में रखना है, ठीक है, जो आपके लिए काफ़ी यूज़फुल है। अब आइए देखते हैं कुछ हम लोग यहाँ पे आगे और भी कुछ प्रॉपर्टीज वगैरह है उसको हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। जैसे देखिए यहाँ पे वही बात बताया जा रहा है कि हम लोग ऊपर में जो देखे तो ये देखे कि हम लोग जैसे कोई भी हमारा इस तरह का अगर कंटिन्यूड फ्रैक्शन है तो हम लोग लास्ट वाले 2 को आपस में क्या कर सकते हैं, सम कर देंगे, तो ये an + 1/x आ जाएगा, ठीक है, और वैल्यू आपका वही रहेगा, ठीक है। अच्छा, ऊपर आप एक चीज़ और देखिए, ठीक है, वो भी यहाँ पे जो है बताने लायक है, मैं आपको थोड़ा बताता हूँ कि ये चीज़ क्या लिखा हुआ है, ये भी एक अनदर प्रॉपर्टी बनेगा हमारा, ठीक है। देखिए यहाँ पे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है जो हम लोगों को नोट करना चाहिए, ठीक है, आप भी नोट कीजिए, बहुत मज़ा आएगा, ओके। क्या है इंटरेस्टिंग चीज़, देखिए यहाँ पे जो इंटरेस्टिंग चीज़ है हमारे लिए वो ये है कि आप अगर देखेंगे तो ये जो P0/Q0 है, ये देखिए, ये हम लोगों का है 1, देखिएगा, ठीक है, फिर P2/Q2 ये हम लोगों का है 1.66, ठीक है, समथिंग, और उसके बाद P4/Q4 ये हम लोगों का इतना आ गया, ठीक है ना, ये देखिएगा। हाँ, अच्छा, ऑड वाले को भी मैं अलग कर रहा हूँ, ये जो P1/Q1 है ये मेरा 2 आया, ठीक है, और ये मेरा P3/Q3 मेरा 1.75 आया, ठीक है। तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि जो हम लोग ये देख रहे हैं कि सबसे बड़ा इसमें क्या है, इसमें है P1/Q1, ठीक है। अच्छा, उससे छोटा कौन है, उससे छोटा है मेरा P3/Q3, ठीक है। अच्छा, ये तो हो गया आपका ऑड जो सफिक्स वाला है, जो हमारा ऑड कह सकते हैं कि कन्वर्जेंट है, सो है, ठीक है, क्योंकि अच्छा यहाँ पे P1/Q1 हम लोगों का इवन कन्वर्जेंट है, ठीक है ना, सेकंड कन्वर्जेंट है, और ये फोर्थ कन्वर्जेंट है। तो ये एक्चुअली हम लोग का क्या है, ऑड सफिक्स में जरूर है, लेकिन ये हम लोग क्या, ये हम लोग का है इवन कन्वर्जेंट, ठीक है, ये हम लोगों का इवन कन्वर्जेंट है, ठीक है, ये देखिए। अच्छा, जबकि आप ऑड वाले को देखिएगा, यानी फर्स्ट को देखिए, ठीक है, तो हम लोग देखते हैं कि फर्स्ट वाला जो था हमारा, जैसे P0/Q0, ठीक है, इससे आपका बड़ा है कौन, P2/Q2, और इससे बड़ा है आपका कौन, P4/Q4, ठीक है, ये आप देख पा रहे हैं, ठीक है। अच्छा, फिर जो भी वैल्यू आता है उससे बड़ा है P3/Q3, तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि जो हमारा ऑड कन्वर्जेंट है, ठीक है, ऑड कन्वर्जेंट, तो ऑड कन्वर्जेंट क्या होता है, वो इंक्रीज करता जाता है, ये आपको दिख रहा है ना, जबकि जो इवन कन्वर्जेंट है वो क्या करता है, वो डिक्रीज करता है। तो ये आपका देखिए, ये आपका इंक्रीज कर रहा है, ठीक है, और ये हमारा क्या कर रहा है, ये हमारा डिक्रीज कर रहा है, तो ये भी जो है एक अच्छा प्रॉपर्टी बनेगा। तो यही प्रॉपर्टी देखिए हम लोग का यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, कौन सा प्रॉपर्टी नंबर है ये, हम लोग आप देख लीजिएगा, मैं इसको 6 नंबर कर देता हूँ, ठीक है, 6 नंबर प्रॉपर्टी। तो देखिए ये यहाँ पे वही चीज़ लिखा हुआ है कि हम लोग जब देखते हैं तो हम लोग यही देख रहे हैं, ठीक है। तो हम लोग क्या देखते हैं, फर्स्ट वी गेट इवन कन्वर्जेंट इंक्रीजिंग, ठीक है, एंड देन ऑड कन्वर्जेंट इन रिवर्स ऑर्डर, ओके, विद द एक्चुअल नंबर, ठीक है, सैंडविच इन बिटवीन। तो ये हम लोग का दिख रहा है। तो ये जो प्रॉपर्टी है, जो मैंने ऊपर भी लिखा, ठीक है, यहाँ पे हम लोगों का ये क्या था, ये हम लोगों का था ऑड कन्वर्जेंट, ठीक है, ओके, फर्स्ट वी गेट इवन कन्वर्जेंट, ठीक है, और ये हम लोग का इवन कन्वर्जेंट है, इवन है ये कन्वर्जेंट, ये हम लोगों का ऑड कन्वर्जेंट है, ठीक है ना, सफिक्स को मत देखिए, आप ऐसे देखिएगा, ठीक है। तो
ऐसे ही याद रखिएगा कि तो होता क्या है कि ऑड कन्वर्जेंट जो होता है हम लोगों का, वो हम लोगों का इंक्रीज़ करेगा, ठीक है, और इवन कन्वर्जेंट हम लोग का डिक्रीज करेगा। तो ये भी एक अच्छा प्रॉपर्टी, इसको भी प्रॉपर्टी नंबर 6 में आप लिख सकते हैं, ठीक है ना। अच्छा, इसके बाद भी कुछ एक दो और भी इम्पॉर्टेंट बातें हैं। वीडियो लेंथ थोड़ा लंबा हो रहा है, मैं उसको भी आपको बता देता हूँ, ठीक है। जैसे देखिए यहाँ पे ठीक है, चलिए वीडियो लेंथ लंबा हो गया तो कुछ और भी इसमें बातें हैं, उसको मैं फिर नेक्स्ट वीडियो में बताता हूँ, ठीक है। आई होप आपको ये इन्फॉर्मेशन काफ़ी अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी जरूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट कंटेंट में, तब तक इस कंटेंट को आप अच्छे से देख करके नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।